हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी थी, तो ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लीजिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन में कोई भी आपके दो पॉइंट हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में कोई भी अगर दो पॉइंट हैं ए बी, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए इनके, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो इनकी दूरी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो पहले देखिए फॉर्मेट ये होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है फिर वाई कोऑर्डिनेट, हमेशा ऐसे ही हम लिखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे इसके आधार पे, चलिए देखते हैं। देखिए पार्ट 1 2 हमने कर लिया था, पार्ट 3 हमारा बचा था। तो होमवर्क के लिए आपको दिया गया था बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। बाकी एक बार यहाँ भी करके हम देखेंगे। आपके पास ए बी ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, माइनस ए माइनस बी, यही है। अब देखिए कि आपके पास यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है, ये लिख लीजिए। आसानी होती है बच्चों इससे, ठीक है। अगर ये हम लिखेंगे तो इससे इजी रहता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। ये a हो गया, y1 b हो गया, ये माइनस ए एंड माइनस बी, इस तरह से हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इजीली क्या कर देंगे। देखिए यहाँ पे x2 है, x2 कितना है, माइनस ए एंड x1 कितना है a, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, माइनस बी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा उसके बाद, d इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया, माइनस 2a और इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। सॉल्व करना है बच्चों नॉर्मली जैसे हम करते थे। माइनस 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन भी ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, मैंने बोला था ए और बी की टर्म्स में आपका आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगर डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। तो एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो हम सिर्फ पहला ही पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। ये वाला हम रहने देंगे अभी के लिए। ये आपका सेक्शन 7.2 में दिया है, कुछ पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पे हम फोकस करेंगे। तो डिस्टेंस यानी बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। कैसे क्या ज्ञात करेंगे, देखिए एक बिंदु है 0 0, दूसरा है 36 और 15। अब बच्चों आपको याद है कि अगर ओरिजिन से
किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका भी यूज कर सकते हैं आप। अदरवाइज अगर डिस्टेंस का फॉर्मूले का यूज करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसको देखिए, इनके बीच की दूरी निकाल के बताइए कितनी आती है। तो बच्चों बहुत सिंपल है ये, तो डिस्टेंस इसका निकालेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स यहाँ पे कितना आ गया 36, वाई कितना आ गया 15। ये तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालेंगे, मैं लिख देता हूँ वैसे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होना चाहिए। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पे x कितना है 36 और y कितना है 15, है ना। तो 36 का वर्ग कितना आएगा, 6 इंटू 6, 36, 3 हासिल, 6 3 18 दूनी 36 और 3 39 और 3 हासिल, 3 3 9 और 3 12, 1296 इस तरह से आ जाता है। उसके बाद 15 का वर्ग होता है 225, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। देखिए ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, कुछ बच्चों को शायद डाउट हो कि ये 36 का डायरेक्ट वर्ग कैसे कर दिया हमने, है ना। तो इसकी ट्रिक है बच्चों, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखिए कैसे, जो ये 6 है इसका वर्ग करेंगे हम सबसे पहले, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है। तो यूनिट प्लेस जो है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 36 आया, है ना, 6 का स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप में ये किया, तो इसका 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, हासिल कितनी 3, तो 3 आपकी यहाँ पे कैरी बच गई। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम 3 इंटू 6 इंटू 2, इसका इसका और इसका तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36। फिर जो ये 3 कैरी बचा था ये भी ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 39। तो यहाँ से 9 हम लिख देंगे, ठीक है, 9 हमने लिख दिया। अब कितना बचा, 3 फिर से कैरी बच गया। तीसरे स्टेप में इसका वर्ग कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 3 12, बस ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आपकी टेक्निक होगी, ट्रिक होगी। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करके लिख देंगे और जो कैरी बचेगा वो अगले में जोड़ेंगे। फिर 3 का 6 का 2 का इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कैरी था उसको ऐड करके लिख देंगे। फिर से जो कैरी बचा 3 के स्क्वायर में उसको जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। ये सिंपल सी टेक्निक है। बाकी बच्चों 30 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 और 6 11, 6 प्लस 5 11 हो गया। उसके बाद 9 और 2 11 और 1 12, एक हासिल, ये 2 और 1 3, है ना। कितना आ जाएगा ये, देखिए 5 प्लस 6 11, एक हासिल, 2 प्लस 9 11 और 1 12, एक हासिल, तो ये 12 और 2 14 और 1 15, 1521। इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 39 आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 6 4 और 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गए, समझ पा रहे हैं ये आप।
इस टाइप के ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए इसकी 3 भुजाएं हैं ABC, ठीक है। अगर इनमें से कोई 2 भुजाएं इनकी इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, क्या बोलेंगे उसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब कैसे हम इसको चेक करेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं? तो उसके लिए हम इनके डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे, चलिए, लेट A 5 2 B 6 4 and C 7 2 be vertices of a triangle, ठीक है। मैंने इनके नाम दे दिए ABC, ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब इस सूत्र की मदद से यहाँ पे डिस्टेंसेस निकालेंगे हम। डिस्टेंस AB क्या होगा? AB की दूरी, देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे, ये x2 ये x1, 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे। सिमिलरली BC एंड AC हम तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। जब तीनों डिस्टेंस आ जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या ये तीनों डिस्टेंस आपके, इनमें से 2 डिस्टेंस बराबर होंगे, तो मतलब 2 साइड्स बराबर हैं, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि कौन से साइड्स बराबर हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए जल्दी। तो ठीक है बच्चों, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अब क्या आ गया? 6 माइनस 5 कितना होगा? 1 का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 इस तरह से होगा। लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइन का हमारा इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ भी माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। अब चीजें शायद कुछ बदल जाएं इसमें, चलिए देखते हैं। 5 माइनस 2 यहाँ पे हो गया और 7 माइनस 2 यहाँ पे है, बाकी तो सेम है वर्टिसेस। अब देखिए क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 तो सेम है, 6 माइनस 5 कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या हो गया, y 4 है माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। y2 माइनस y1, ये y2 4 है, y1 माइनस 2 है, तो बस वही किया है मैंने। इसके बाद देखिए चीजें थोड़ी ही अलग हो जाएंगी। अब 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा? AB ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 36, है ना। 36 कैसे आया? कंफ्यूजन में हो तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा और एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस 36 एंड AB इज इक्वल टू 37 का अंडर रूट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये √7 आया है AB। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? BC एंड AC निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो फिर देखेंगे, चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मैं इरेज कर दूं। तो अब क्या बचा है? BC, चलिए BC निकाल लेते हैं। BC क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर
प्लस -2 एंड -4, -2 -4 का स्क्वायर। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते। 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों √1 का स्क्वायर 1 होगा और -6 का स्क्वायर 36 होगा। तो ये भी कितना आ गया? √37 BC। तो ध्यान से देखना, AB भी √37, BC भी √37। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है अगर तीसरी भुजा इसकी √37 ना आए तो, नहीं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए देखते हैं AC क्या होगा। A में x 5 है और C में x 7 है, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2 एंड y1 कितना है? -2 है ना, तो इसको -2 इसका स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेंगे। यही क्या? 7 - 5 एंड -2 -2, यही लिखा है मैंने। इसके बाद 7 - 5 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस -2 एंड +2 इसका स्क्वायर। -2 + 2 0 हो जाएगा, है ना, तो ये तो आ जाएगा 4 और ये +0 कितना आ गया? √4। √4 क्या होता है? 2 होता है बच्चों। √4 2 आ गया। तो अब देखिए, तो AC है वो 2 है, बाकी AB एंड BC √37 है। तो दो साइड्स इसकी इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल की, तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैं आगे लिख देता हूँ। therefore triangle ABC is isosceles triangle as its two sides are equal। ठीक है, दो साइड इसकी इक्वल हैं, इसीलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है नोट डाउन, इसको भी कर लीजिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D as shown in the following figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is correct. यहाँ पे देखिए आपको फिगर्स भी दिख रही होंगी। किसी कक्षा में 4 बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, आकृति में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक क्या करती हैं? वो मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली उससे सहमत नहीं है, तो बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंपल सा मीनिंग ये होता है वर्ग का कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या ये ABCD ये एक वर्ग है या नहीं है। देख पा रहे हैं ना इसको? तो वर्ग है नहीं है, कैसे चेक करेंगे? आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लीजिए, AB का, BC, CD एंड AC। अब चारों की दूरी अगर बराबर आएगी तो ये वर्ग है, अदरवाइज नहीं है। और डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है। होमवर्क हो जाएगा बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, यहाँ पे अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही सीखा है, उसी के आधार पे लगभग सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।